हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करेंगे एज बेस्ड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द ए एंड बी इज 3:4. ओके, एंड 5 years ago the ratio of their ages was 2:3. what is the present age of B? तो सबसे पहले 5 years ago कितनी, मतलब कि 5 years ago मतलब 2021 में। ओके, 2021 में कितनी थी? 2:3. ओके, यह A/B. ओके, और अब प्रेजेंट में मतलब 2026 में। ओके, अब कितनी है? 3:4. ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। ओके, बट यहाँ पे कितने ईयर्स का डिफरेंस है? यहाँ पे है 5 years का। 1 की वैल्यू 5. ओके, तो हमको क्या पूछा गया? व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द बी? तो बी की प्रेजेंट एज क्या है? 4. यहाँ पे 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 4. यहाँ पे 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 5 × 4 20. तो बी की प्रेजेंट एज 20 होगी। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड हर डॉटर इज 50. ओके, मदर और डॉटर इनका सम है 50 years. ओके, 5 years ago मतलब कि 2021 में। ओके, 2021 में द मदर्स एज वॉज द 7 times द एज ऑफ द डॉटर. तो मदर और डॉटर इनकी रेशो क्या थी? 7:1. ओके, तो अब क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर. ओके, तो डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी? ओके, ये 2021 में था कि 7x एंड 1x मदर और डॉटर की रेशो थी। तो ये प्रेजेंट में क्या होगा? ये हो जाएगा 7x + 5. ओके, और डॉटर जो है वो हो जाएगा 1x + 5. ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे? ये प्रेजेंट में आ गए ना, 7x + 5. तो ये भी प्रेजेंट की है, और डॉटर की भी 1x + 5. तो ये भी प्रेजेंट की है। तो प्रेजेंट का सम कितना है? 50 है। तो ये 50 के इक्वल आ गया। ओके, ये 50 के इक्वल आ गया। ओके, तो 5 और 5 10. 10 50 में से माइनस होगा तो ये 40 आ जाएगा। ओके, एंड 7 एंड 1 8x. ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर. तो डॉटर की प्रेजेंट एज क्या थी? ये वाली 1x + 5. 5 1 5 एंड 5 10. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10. ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी. तो ए और बी की एज का रेशो होगा A/B 2:1. आफ्टर 10 years A's age will be the 3 halves of B's age. तो 10 years के बाद A की एज क्या हो जाएगी? 2x + 10. ओके, A's age will be 3 half of B's age. तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 ऑफ B's age. B की एज क्या है? 1x + 10. ये भी 10 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 2 × 2 4x + 20. तो ये बन जाएगा 3x + 30. तो ये 4x - 3x आ जाएगा x. 30 - 20 आ जाएगा 10.
एक्स की वैल्यू 10, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज थी ये 2, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 240, ए इंटू बी यह जाएगा 240। ओके, इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ओके, बट करने का मेथड क्या है वो बता देती हूँ। इफ ट्वाइस द एज ऑफ बी इज मोर देन एज बाय 4 years, ट्वाइस एज ऑफ बी इज मोर देन एज बाय 4 years, माइनस ए इक्वल टू 4, ये बन जाएगा। अब अगर हम ए की वैल्यू ही डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें तो कोई सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन। तो अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस 4 आ जाएगा। ओके, तब प्रोडक्ट क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट है 240, तो बी के इक्वल प्लेस करेंगे, ए की वैल्यू फिल करेंगे 2b, यहाँ पे ए की वैल्यू 2b माइनस 4 मल्टीप्लाई बी एज इट इज़ कर देंगे, मल्टीप्लाई बी एज इट इज़ कर देंगे, और ये इक्वल हो जाएगा 240 के। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2b इंटू बी आ जाएगा 2b² माइनस 4b माइनस 240। ओके, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा b² माइनस 2b माइनस 120। तो इस इक्वेशन के पेयर्स क्या बन जाएंगे, प्लस और माइनस का 12 एंड 10। तो कोई भी चीज़ एज की वैल्यू क्या पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो बी की क्या बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ओके, यही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की एज होगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज़ 24 years ओल्डर देन हिज सन, तो मैन की सन की एज एक्स राइट करेंगे। ओके, सन की एज एक्स है, तो मैन की एज कितनी होगी, मैन की एज होगी x + 24, बिकॉज वो 24 years ओल्डर है। इन 2 years, मतलब 2 years के बाद his age will be the twice the age of his son, तो जो इसकी एज है मैन की 2 years के बाद एज कितनी होगी, x + 26 हो जाएगी, बिकॉज 2 ऐड किया, x + 26 ये किसके इक्वल हुई, सन की एज के ट्वाइस के। तो सन यहाँ प्रेजेंट में x है, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, तो इसके ट्वाइस के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 4, तो ये आ जाएगा x + 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26 में से 4 निकला 22। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो प्रेजेंट एज थी सन की x, तो यही हमारा आंसर होगा 22। नेक्स्ट है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ द ए एंड बी इज 5:7, ए और बी की रेशो है 5:7। Okay. If the difference between the age of the B
8 ईयर हेंस बी की एज क्या है 7x, ओके 8 ईयर हेंस मीन्स 8 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, एंड द एज ऑफ द एज 4 ईयर्स अगो, माइनस करेंगे 5x -4, जैसे जैसे बोला वैसे ही करना है, ओके इज 20 ईयर्स, तो ये 20 ईयर्स इक्वल हो जाएगा, ओके तो ये आ जाएगा 7x + 8, ओके यहाँ पे आ जाएगा -5x, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 4 = 20, अब इस दोनों का डिफरेंस 2x, ओके 8 and 4 12, 12 - 20 ये आ जाएगा 8, ओके तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ओके फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पे 5, तो 5x की वैल्यू है 4, ओके तो यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या होगी 5 × 4 = 20, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years ago the ratio of the ages of A and B was 6:5, okay and 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10, okay and what is the present age of B? सबसे पहले गिवन है 6 years ago, 6 years ago means like 2020 में, 2020 में ये कितनी एज है 6:5, 6:5, ओके 4 years hence मतलब 26 से 4 years hence मीन्स 2030 में क्या होगी 11:10, यहाँ पे गैप इक्वल है 1 का और डिफरेंस है यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 5x की वैल्यू क्या है यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस कितना है 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ओके व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ B, तो B की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो किसी से भी कर सकते हैं, 5 × 2 ये वाला है ना 2020 वाले के अकॉर्डिंग 5 × 2 तो 5x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 2 10, ये थी एज 2020 में, अब 2026 में तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 16, यही हमारा आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द A and B इज़ 4:5, ओके तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या A और B का 4:5, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज इज़ द 6 years, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पे है 1x और क्वेश्चन में गिवन है 6 years, 1x की वैल्यू 6 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, द प्रेजेंट एजेस 4x and 5x 9x, तो 9x की वैल्यू क्या होगी 9x की वैल्यू होगी 9 × 6 बिकॉज 1x की वैल्यू 6 है तो 9x की वैल्यू 54 हो जाएगी, 54 यही हमारा आंसर होगा।